तो दोस्तों आज निकल कर रही है सबसे बड़ी खबर। तो मैं सबसे बड़ी खबर बताऊं आपको। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं बड़ी खबर की तरफ में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HMTV लाइव और मैं हूं लाल बिहारी लाल। लेकर आया हूं ब्रेकिंग खबरें। आज 25 मई है और आज के दिन ईद मनाया जा रहा है, इसलिए समस्त देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं अगली खबर की। तो पिछले 2 माह से ठप पड़े विमान सेवा को आज से घरेलू उड़ानों के लिए शुरू कर दिया गया है। मात्र 2 राज्य जिसमें पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर समस्त देश में ये विमान सेवा को शुरू कर दिया गया है। मुंबई में 25 विमान आएंगे और मुंबई से 25 विमान जाएंगे, यानी कि टोटल विमान 50 जो है आने जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही साथ दिल्ली से भी और देश के समस्त क्षेत्रों से एक दूसरे जगह से विमान आने जाना शुरू हो गया है। दिल्ली से पहला विमान जो है पुणे के लिए चला है। विमान में यात्री को जाने के लिए पहले गेट पे आपको सैनिटाइज होना पड़ेगा, मास्क रखना लगा कर जाना होगा। आरोग्य सेतु आपके मोबाइल में होना चाहिए, ऐप डाउनलोड, और साथ ही साथ जो है अंदर टिकट भी दिखाना पड़ेगा और वहीं प्रवेश द्वार पर ही सब कुछ सैनिटाइज कर दिया जाएगा। अंदर जो है सो एक छोड़कर और एक सीटों की व्यवस्था होगी और वहां उतरने के बाद भी जैसों को आपको सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद ही जाने को आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी। अगली खबर गुजरात से निकल के आ रही है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को गृह राज्यों में लौट रहे प्रवासियों का खर्च उठाना चाहिए या फिर रेलवे को छूट देनी चाहिए। राज्य सरकार ने शुक्रवार को कोर्ट से कहा था कई प्रवासी मजदूर अपने दम पर राज्य में आए। अगली खबर की बात करते हैं। तो अगली खबर जो विदेश से आयों पर लागू हो रहा है। विदेशों से आने वाले के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। सभी यात्रियों को 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा, जिसमें 7 दिन का क्वारंटाइन सेंटर में रहने का खर्चा स्वयं उठाना होगा। बिना लक्षण वाले लोगों को ही विमान या जहाज में चढ़ने दिया जाएगा और उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउन करने की सलाह दी जा रही है। अगली खबर बिहार से निकल के आ रही है। बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर करीब 8 दिनों से गुरुग्राम से लेकर बिहार के दरभंगा तक पहुंची 1200 किलोमीटर की यात्रा करने वाली 15 वर्षीय ज्योति कुमारी ने साइकिलिंग संघ का ट्रायल का ऑफर ठुकरा दिया है। ज्योति ने कहा, मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। इतनी लंबी कठिन यात्रा के बाद मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर भी महसूस कर रही हूँ। पिछले दिनों उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी उनके साहस को प्रोत्साहन के लिए। अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो देश में अभी तक 1,38,845 कोरोना के टोटल मरीज हो चुके हैं, जिसमें एक्टिव मरीजों की बात करें तो 77,103 जो एक्टिव मरीज है, 57,720 ठीक हो चुके हैं और 4,021 की अभी तक देहांत हो चुकी है। बात करते हैं पिछले 24 घंटों में। तो पिछले 24 घंटों में 154 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और 6,977 कोरोना के मरीज बढ़े हैं, यानी कि 7,000 के आसपास कोरोना के मरीज बढ़े हैं और वर्ल्ड के टॉप 10 में भारत भी अब शुमार हो गया। ये इसलिए काफ़ी चिंता की बात करते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने किया है और बताया है कि दिल्ली में कोरोना का स्टेटस क्या है। बात करते हैं कि दिल्ली में 13,418 कोरोना के मरीज पार कर चुके हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि कहता है कि जब लॉकडाउन खुला था तो उस समय 9,755 मरीज थे और अब भी जो है कि 13,418 मरीज है, यानी कि पिछले 7 दिनों में 3,500 मरीज बढ़े हैं तो 2,500 ठीक भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जो है में 2 तरीक़े से इलाज हो रहा है, एक सरकारी हॉस्पिटलों में और एक प्राइवेट हॉस्पिटलों में। बात करते हैं सरकारी हॉस्पिटलों की। तो सरकारी हॉस्पिटलों में 3,829 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें 3,864 बेड में ऑक्सीजन का उपलब्ध कराया गया है। यानी कि कहने का अर्थ है कि जो काफ़ी सीरियस केस होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोरोना के जो इन्फेक्टेड मरीज हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजॉर्डर होने लगता है, इसलिए रेस्पिरेटरी दर्द बढ़ जाता है, इसलिए ऑक्सीजन की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। और उन्होंने भी कहा कि कल मैंने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत 117 प्राइवेट हॉस्पिटल को 20% कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व करना पड़ेगा। इससे जो दिल्ली में 2,000 और कोरोना के जो है बेड बढ़ जाएंगे। इस तरह जैसे कुल मिलाकर 3,500 के आसपास सरकारी और 2,000 के आसपास से प्राइवेट जो है, इसके लगभग 5,500 कोरोना का जो बेड दिल्ली में उपलब्ध हो जाएंगे। और उन्होंने भी कहा कि दिल्ली में हम जो है कि GTB हॉस्पिटल को कोरोना के मरीज हॉस्पिटल के रूप में डेवलप कर रहे हैं, जिसमें 1,500 मरीज बेड बढ़ाएंगे और 1,500 बेडों पे ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो है कि डेथ रेट उतना खास नहीं है जितना वो मैं सोचा था। अगर तेज़ी से बढ़े या हॉस्पिटल बैठ जाए तब ये चिंता की बात है।